अबू दाऊद सुन नबी दाऊद 730 ठीक है। नबी इस्लाम जब नमाज का इरादा करते तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और अल्लाह अकबर कहते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। ठीक। अब नमाज शुरू करने से पहले हर हड्डी कहां पे थी? इरसाल है। इरादा करते हैं, कंधों तक उठाते, अल्लाह अकबर कहते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। वापस वही आएगी जहां नमाज से पहले थी, तो इरसाल यदैन। अच्छा, फिर मजे की बात है, इस लंबी हदीस में रफुल यदैन का जिक्र है, 4 रकतों का जिक्र है, तबरुक का जिक्र है, 2 रकतों के बाद रफुल यदैन का जिक्र है। और ये पूरी हदीस नबी इस्लाम की हाथों की पोजीशन पे चलती है कि जब रुकू में जाते तो दोनों हाथों को घुटनों पे रखते, मजबूती से पकड़ लेते और कमर सीधी कर लेते। अच्छा, फिर आते जब सजदे में जाते तो कानों की सीध में दोनों हाथ रखते। हाथों के गिर्द ये हदीस घूमती है, अबू दाऊद में भी है, सुन्नसाई में मौजूद है। इसमें सबसे बड़ी एक्टिविटी उन्होंने बतानी भूल गए कि नबी इस्लाम अल्लाह अकबर कहते और दाएं हाथ को बाएं पे बांध लेते। ये को छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए कि वो बांधे ही नहीं थे। नबी इस्लाम से हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ना साबित है। डायरेक्ट हदीस नहीं, डायरेक्ट हो गया ना यहाँ से। अबू वैसादी बता रहे हैं ना, जिस तरह सहाबा किराम बताते हैं कि जी डायरेक्ट मैंने नबी पाक को ऐसे करते देखा, तो अब इसमें दीगर सहाबा ने तस्दीक इस अंदाज में की उन्होंने रोका। देखें, हदीस की जो 3 इकसाम है ना, हदीस कौली, फेली, तकरीरी। इसी तरीके से हदीस मरफू होती है, हदीस मौकूफ होती है। हदीस मौकूफ ये है कि सहाबा का अमल हो, अगर उसकी मुखालफत बाकी साहब कर दें तो वो फिर मरदूद हो जाती है, अगर मुखालफत ना करें वो सुन्नत है। जिस तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर बुखारी में आता है, मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे, हम नहीं काटते, जायज समझते हैं, काटते नहीं है। लेकिन चूंकि बाकी साहब ने उनकी मुखालफत नहीं की, लिहाजा मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना जायज है। अगरचे नबी इस्लाम से काटना साबित नहीं है, आपकी तो दाढ़ी नेचुरली मुट्ठी थी, इसीलिए अहले हदीस नहीं काटते हैं, हम उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन इतनी लंबी दाढ़ी के वॉशरूम में बैठते हुए उसकी पाकी का ख्याल रखना मुश्किल हो जाए तो वो फिर आपको काट लेनी चाहिए। तो सहाबा इकराम अहलुल बैत का कोई अमल जिसमें बाकियों की मुखालफत ना पाई जाती हो तो वो सुन्नत में ही दाखिल है। उसकी वजह यह कि सहाबा का सोर्स ऑफ नॉलेज नबी इस्लाम की मुबारक ज़ात थी, खुद से तो नहीं कर सकते थे, वरना तो किसी के बारे में मिलता कि वो हाथ जो है वो सर पे बांधा करते थे, कोई कमर पे बांधा करता, इस तरह तो नहीं मिल रहा। और फिर दूसरी तरफ एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट अहले तशय्यो, वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का कायल है। अहले सुन्नत में भी मालिकियों में 2 ग्रोह हैं, एक हाथ छोड़ के कायल है और अल मुदव्वनतुल कुबरा जो किताब इमाम मालिक की फिक्र की है, जो पढ़ाई जाती है, उनके नजदीक तो वो दुरुस्त है, उसमें भी इरसालुल यदैन का जिक्र है। और इमाम मालिक कहते हैं नफली नमाजों में मैं इजाजत देता हूं कि थकावट से बचने के लिए हाथ बांध लिया करो, लेकिन फर्ज हाथ छोड़ के पढ़ो, क्योंकि ज्यादा लंबा क्याम करना हो ना तो अगर आप दूर है ना तो थोड़ी देर बाद आपको ना मुश्किल हो जाता है क्याम करना, इसलिए हाथ बांध के नमाज पढ़ने में लंबा क्याम करना आसान है। मैं भी ऐसे ही करता हूं, जब मैंने लंबा क्याम करना हो ना तो मैं हाथ बांध के नमाज पढ़ता हूं, जब छोटा क्याम करना हो मैं हाथ छोड़ के। आप एक-एक करके करते हैं? जी, मैंने अभी देखे ज़ोहर की नमाज हाथ बांध के पढ़ी और आपके सारे स्टूडेंट हाथ बांध के पढ़ रहे थे दोनों नमाज है? नहीं, कुछ लोगों ने हाथ छोड़ के भी पढ़ी होगी, मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई भी आप सारे कैसे देख लिए, कैमरे में तो नहीं देख रहे थे आप? नहीं, मुझे था, आप बढ़िया, ठीक है, चले, बीच में चंद एक लोग हैं। बहरहाल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।